नमो नमः। आज हम लोग जैमिनी सूत्रम के द्वितीय अध्याय में चतुर्थ पाद में मंडूक नामांतर दशाक्रम का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे। स्थूलादर्श वै सम्या श्रियो मंडूकस्त्रिः कूटः निर्याणलाभादिषूल दशा फले, अर्थात निर्याण लाभादिषूल दशाफले निर्यायनस्य निधनस्य लाभ प्राप्ति समय आदि शब्दा द्रोगादिस्तत्फल विचारे शूल दशा फले, अर्थात स्थूलादर्श वैषम्या स्त्रीकूटो मंडूको मंडूकाख्यांतरदशा भवति, अर्थात स्थूल आदर्शा अन्योर्मध्ये यस्य वैषम्यं बलाधिक्यं तदाश्रयो मंडूकनवांशो ज्ञेयः, अर्थात निधन रोग आदि अशुभ फल के विचारार्थ शूल दशा में प्रथम महादशा राशि तथा उससे जो बली हो उससे आरंभ कर त्रिकूट चर स्थिर द्विस्वभाव, ये जो चार राशि हैं, चर राशि, द्विस्वभाव राशि, स्थिर राशि, इन तीनों के क्रम से अंतर्दशा होती है। क्या तीनों के क्रम से अंतर्दशा होती है? मेढक के समान उछलकर बीच के दो राशि छोड़ चौथी राशि की क्या होती है? अंतर्दशा होती है। बीच की दो राशि छोड़कर क्या होती है? अंतर्दशा होती है। इसलिए इसका मंडूक अन्वर्थ नाम है। इसका क्या है? मंडूक। अंतर्दशा का नाम क्या है? अन्वर्थ है। अंतर्दशा में लग्न सप्तम्योर मध्ये बलवांश तदाश्रयः, लग्न सप्तम्योर मध्ये बलवांश तदाशाश्रयः, विस्मे तु तुदादिः यस्मादुत्पत्त्योत्पत्नं अस्मृतः तस्मान् मंडूक नामनीय बुद्धैरंतर्दशा अस्मृता, अर्थात लग्न से अष्टम वृक्क और सप्तम से अष्टम वृश्चिक, इन दोनों में वृक्क क्या होती है? बली होती है। इन दोनों में वृक्क बली होती है। इसलिए 3 पाद वृक्क राशि से उत्क्रम से 12 राशियों की स्थूल दशा समझना चाहिए। वर्ष प्रमाण जहाँ विशेष नहीं कहा गया है, अर्थात चर दशावत नाथनता समय इसके समान ग्रहण करना चाहिए। जैसे वृक्क की दशा में अंतर्दशा का विचार करना पड़ता है, उसी तरह प्रथम वृक्क या उसके सप्तम वृक्क दोनों बृहस्पति के योग होने के कारण इन दोनों के कारण वृक्क बली होती है। वृक्क के उत्क्रम से वृक्क, कुंभ, वृश्चिक, सिंह, फिर मेष, मकर, तुला, कर्क की बाद में धनु, मीन, कन्या, मिथुन की क्या होती है? अंतर्दशा सिद्ध होती है। क्या होती है? अंतर्दशा सिद्ध होती है। इस अंतर्दशा में क्या होती है? सिद्ध होती है। मिथुन की दशा मिथुन और उसे सप्तम धनु, इन दोनों में क्या होती है? धनु बली है। इसलिए धनु में विषम राशि होने के कारण धनु, मीन, मिथुन, कन्या, मकर, मेष, कर्क, तुला, कुंभ, मीन, वृश्चिक मंडूकांतर दशा होती है। दशा वर्ष के द्वादशांश अंतर्दशा का क्या है? मान समझना चाहिए। स्पष्ट चक्र के माध्यम से क्या होता है? चक्र के माध्यम से हम क्या करते हैं? सब कुछ निर्णय करते हैं। क्या करते हैं? निर्णय करते हैं। क्या करते हैं? निर्णय करते हैं। ये वृक्क दशा मांडूक दशा चक्र में, इस दशा में वर्ष और मास के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? शाक संवत के माध्यम से हम लोग अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो कहा गया कि वृक्क के उडुदय नक्षत्र दशा में पुरुष के वर्ष सामान्य शास्त्र से प्रसिद्ध है। सामान्य शास्त्र क्या है?
प्रसिद्ध है। अर्थात कृत्तिका से आरंभ होकर आवर्ती करके 9 नक्षत्रों के क्रम से सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, केतु, शुक्र ये दशाधीश होते हैं। ये क्या होते हैं? दशाधीश अधिपति होते हैं। तो इनके क्रम से 6, 10, 7, 18, 6, 10, 8, 6, 10, 7, 18, 16, 19, 17, 7, 20 क्या होते हैं? ये वर्ष दशामान होते हैं। वर्ष दशा के मान होते क्या होते हैं? ये वर्ष दशामानं भयात घनं दशामानं भयात घन भो भावोगन हृतं फलम भुक्त वर्षाधिकं गेयं भूंगें भोग वसात। अर्थात जिस ग्रह की दशा में जन्म हो उस ग्रह की दशावर्ष संख्या को भयात से गुना कर भवोग से भाग देने पर लब्धि वर्षाधिक दशा का भुक्त होता है। क्या वर्षाधिक का भुक्त होता है? उसको दशावर्ष संख्या में घटाने से दशा का भोग वर्षादि होता है। दशा का वर्ष भोग आदि होता है। अथवा भयात को भूभावोग से घटाने से भवभोग होता है। भयात को भवभोग घटाने से भवभोग होता है। अतः दशामान को गुणाकर भवभोग को भाग देने से दशा भोग वर्षादि का मान निकलता है। और विशाखा नक्षत्र का भयात 50-14 है। भो भवोग 60-26 है। भवभोग क्या है? 10-12 है। तो विशाखा नक्षत्र में दशाधीश कौन है? बृहस्पति है। तो बृहस्पति की वर्ष प्रमाण 16 से भोग यानी 20-12 को एक की जाति पर 612 से क्या कि हम लोग गुना करते हैं। 612 से गुना करने पर 97-92 आया। तो इसमें भवोग जो है, इसमें भवोग को क्या कहते हैं? 60-26 के एक जातीय 36-26 से भाग देकर लब्ध वर्षादि 2, 8, 12, 10, 40 या दशाभोग का मान हुआ। या क्या? दशाभोग का मान हुआ। दशाभोग का क्या हो गया? यह मान हुआ। दशा स्वप्रमाणेन हताकांक्षेर हिताफलम अंतर्दशा भवेदेवं प्रत्यंतर दशादय। अर्थात जिस ग्रह की दशा में प्रत्येक ग्रह की अंतर्दशा साधन हो उसकी दशा को अपने स्व अर्थात अपने वर्ष प्रमाण को गुना कर क्या होते हैं? 120 से भाग देने पर जो लब्ध वर्षादि ग्रहों की अंतर्दशा होती है वो उस अंतर्दशा को अपने दशा प्रमाण से गुना कर 120 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। 120 से भाग देते हैं। उस अंतर्दशा में सब ग्रहों की प्रत्यंतर दशा होती है। प्रत्यंतर से विदिशा आदि भी समझने का प्रयास करना चाहिए अर्थात समझना चाहिए। तो विस्तार के भय से यानी ज़्यादा के भय से सब यहाँ नहीं दिए गए, न अध्ययन किया है। तो हम अब जो है थोड़ा सा अष्टोत्र के बारे में जानते हैं। आर्द्रा से 4, फिर 3, फिर 4, फिर 3 क्रम से 28 नक्षत्रों में क्रम से सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि, बृहस्पति और शुक्र ये 8 ग्रह अष्टोत्री में दशाधिप होते हैं। ये अष्टोत्री में क्या होते हैं? 8 अधाधिप होते हैं। क्रम से 6, 15, 8, 17, 10, 19, 12 ये 18 ये 8 ग्रह के क्या हैं? दशावर्ष हैं। ये 8 ग्रह के हैं? दशावर्ष हैं। तो वर्तमान नक्षत्र की भुक्त
भोगी घटी से उस नक्षत्र के दशामान को गुना कर भूभोग से भाग देने से लब्धि को क्रम से भुक्त रीति से भुक्त नक्षत्र और भोग्य रीति से भोग्य नक्षत्र के दशामान में क्या करते हैं हम, जोड़ने से भुक्त और भोग्य कहते हैं, भोग्य नक्षत्र के दशामान जोड़ने से भुक्त और भोग्य दशा होती है। अर्थात वर्तमान के फल के लिए दशा का भोगी साधन करना है। दशा का वर्तमान के लिए तो हमें क्या दशा भोगी का क्या करना है, साधन करना पड़ेगा। इसलिए भयात 50-14 भावोग 60-26 में घटाने से भोग्य घटी 10-12 विशाखा नक्षत्र में इसलिए मंगल दशाधि हुआ। उसके वर्ष को 2 से भोग्य घटी 10-12 पलात्मक 612 से गुना करने पर 12-24 में पलात्मक भावों को भाग देने से लब्धि वर्षादि भोग जो प्राप्त हुआ है 0/4/1/31 आगे भोग्य नक्षत्र नहीं है। अब क्या है, आगे भोग नक्षत्र नहीं है। मंगल की अष्टोत्तरी भोग दशा हुई, मंगल की क्या अष्टोत्तरी भोग दशा हुई। भुक्त रीति यानी विशाखा के भयात 50-14 पलात्मक 30-14 को वर्तमान 2 से गुना करने पर 60-28वां, इसमें पलात्मक भोग 36-26 के भाग देने से लब्ध भाग देने से विशाखा का भुक्त वर्षादि 1-7-28 28-40 हुआ। इसमें मंगल के भुक्त नक्षत्र यानी हस्त चित्रा स्वाति के वर्ष 6 जोड़ने से भुक्त दशा वर्षादि 7-7-28 28-40 इसको पूर्ण वर्षमान 8 में घटाने से भोग्य वर्षादि 0-4-1 मंगल की दशा पूर्व के समान। ये तो क्या इस प्रकार से हमने